वर्तमान समय में जो महामारी फैली है पूरे देश में, कोरोना महामारी, तो ऐसे समय में सरकार को क्या चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए सरकार का? जिस तरह से देख रहे हैं अस्पतालों की जो बुरी हालत है, इंसान या बीमार पड़े हुए मरीज हैं, कोरोना मरीज हैं, अदर मरीज हैं, उनको बेड तक प्रोवाइड नहीं होते हैं, ज़मीनों पे सुलाना पड़ता है। एडमिट कराने के लिए अस्पतालों में ना अच्छी सुविधाएं हैं, ना मेडिसिन्स है, और जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए मरीजों को वो सुविधाएं नहीं है। लेकिन सरकार का मुद्दा क्या चल रहा है, जो काम चल रहा है दूसरी तरफ, मतलब मंदिर निर्माण जरूरी है या अस्पताल का निर्माण करना जरूरी है? अच्छा, एक सवाल और आप लोगों से ये रहेगा कि क्या आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल का निर्माण करते हुए देखा या हॉस्पिटल की नींव पड़ते हुए देखा आप लोगों ने? क्योंकि इस समय किस चीज़ की नीड है लोगों को, जनता ने अगर आपको उस कुर्सी पे बिठाया है चुन के, तो किस लिए बिठाया? आप जनता के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए, उनकी ज़रूरतमंद चीज़ों को पूर्ण कर सके। आप अगर इस समय इस चीज़ों में असफल हैं तो जनता उम्मीद आपसे क्या करे? ऐसी महामारी के चलते देश में मंदिर की निर्माण जरूरी है या फिर अस्पताल का? लोगों से मैं पूछती हूँ इस पर और जानती हूँ उनके विचार कि इस समय वर्तमान समय में किस चीज़ की नीड है सबसे ज़्यादा। मैं इतना आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या अस्पताल की ज़रूरत है या इस समय मंदिर निर्माण की ज़रूरत है? सबसे पहले मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं हम लोग, जिसका कि प्रियम्बल में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में उसमें ये दिया गया है। हम ऐसे एक राज्य के निर्माण चाहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष हो, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो धर्म में, एक चीज़। और ये मेरा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, पब्लिक का दुर्भाग्य है कि वो मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री खुद जाके मतलब उद्घाटन करना चाहते हैं। एक तो ये बात है, जो पैसा लगा रहे हैं वो तो गलत है। उसके स्थान पर अगर हॉस्पिटल बनता, उसके स्थान पर अन्य जो जन सुविधाएँ बनती, वो ज़्यादा अच्छा था, इससे बेहतर अच्छा था। एक सेकुलर स्टेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी आप टर्की में देखेंगे, टर्की में एक वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अर्दोआन, रजब तैयब अर्दोआन, उन्होंने भी इस तरह किया। वहाँ भी पब्लिक विरोध कर रही है उनका, लेकिन यहाँ पब्लिक क्या है कि गुपचुप विरोध कर रही है, खुले में नहीं कर रही। ये होना चाहिए कि लेकिन पब्लिक को आना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर एक संसदीय व्यवस्था में जहाँ लोकतंत्र को अगर आपको जिंदा रखना है, तो आपको पब्लिक को अपनी आवाज़ को मतलब कि लोगों के सामने बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि ये जो है कि लोकतंत्र बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार पर दबाव बनना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो पैसा वहाँ बर्बाद किया जा रहा है उसका जो है ये जो है हॉस्पिटल बनाया जाए, उसका जो है कि विश्वविद्यालय बनाया जाए, ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो और स्वस्थ हो। सीएम जी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी जाना उचित नहीं समझा था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अभी मंदिर निर्माण में वो खुद जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं और बाकी भीड़ भी इकट्ठा होने वाली है। और इस बताइए, लॉकडाउन का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल मैम, उल्लंघन हो रहा है और सीधे तौर पे हो रहा है। जो हमारे शासक बन के बैठे हुए हैं वही अगर ऐसी चीज़ें करेंगी तो जनता जो है इससे प्रेरित नहीं होगी। उल्टा उनको ये लगेगा कि अरे अपने सुविधाओं के लिए, अपने फैसिलिटी के लिए उन्होंने लॉकडाउन तोड़ दिया, या मन मुताबिक उसके चल रहे हैं। क्योंकि जितने कड़े नियम कानून पहले लगाए गए थे जब इतने केसेस नहीं थे, अब इतने ज़्यादा केसेस हैं, उसके बावजूद इतना ज़्यादा ढील दी गई है कि केसेस और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये आपने कहा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या दिक्कत? क्या सरकार ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया है, कुछ ऐसे प्लान्स नहीं उसने बनाए हैं कि इन सबको रोकथाम की जाए? मैम, रोकथाम करने के लिए उन्होंने की है, लेकिन सरकार की जो टाइमिंग बहुत गलत रही है। जब हमारे पास सिर्फ 100 केसेस थे तो उन्होंने नियम बहुत कड़े रखे, लेकिन अभी क्या है, केसेस इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने नियम में ढील दे दी। इकोनॉमी को बचाने के नाम पे उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। स्कूलों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस अभी भी वही बढ़ती जा रही है। अभिभावक परेशान है, छोटे भाई बहन परेशान है। और रही जैसे हम लोग तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम लोग के लिए भी ना कोई इंतज़ाम है। अब कोई रेंट के रूम पे रह रहा है, किसी का कोचिंग का फीस दुनिया भर का, बहुत अभी कोई नियम ये नहीं है कि कब तक खुलेंगी कोचिंगें, तो हम लोग भी अपने अपने रूम पे रहने के लिए परेशान हैं या मजबूर हैं। और हर रूम का किराया 2000 से 3000 के बीच में यहाँ लखनऊ में है। और ना हम घर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि मैं भी शायद 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद कोचिंगें ओपन हो जाएं, फिर भाग के आना पड़ेगा यहाँ, इसलिए हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। और खाने पीने की भी दिक्कतें हैं, और गवर्नमेंट इस मुद्दे पे कोई विचार नहीं कर रही है। वो बस राजनीतिक मुद्दे धर्म के नाम पे उठा रही है, जिससे क्या है कि ज़बरदस्ती एक तरह से हिंदुत्ववाद, जो सेकुलर इंडिया है, उसको हिंदू इंडिया बनाना चाह रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं भी हिंदू विरोधी हूँ, मैं भी धर्म का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना बाकी धर्म या
बाकी भाई बहन लोग हैं, मुस्लिम भाई बहन लोग, सबका उतना ही सम्मान है। लेकिन ये टाइमिंग गलत है। इस समय मंदिर बने, मैं नहीं चाहता हूँ कि ना बने, लेकिन ये सही समय नहीं था मंदिर बनने का। जो नीट चीज़ें हैं वो अस्पताल जरूरी जी है, मैम, वो उसका होना अभी स्वास्थ्य या शिक्षा इससे रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए था, वहाँ फोकस ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन देखा गया है कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, वहाँ सरकारें गिराने के लिए लॉकडाउन के नियम ढीले किए गए। बिहार में चुनाव होने वाले थे, उसके लिए ज़बरदस्ती LED, TV और दुनिया भर का प्रचार के लिए लगाया गया। अभी मंदिर के नाम पे फिर से वही ढील दी जा रही है। इतना मीडिया में भी आप लोग भी इतना सब दिखाते रहते हैं ज़बरदस्ती का। फ़ोन खोलो तो उसमें राम मंदिर निर्माण, TV खोलो उसमें राम मंदिर निर्माण। मैम, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं एक आम जनता के लिए या लोगों के लिए, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर एक्चुअली देखा जाए तो शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए, इसलिए कि शराब के ठेके से जो इनको इनकम जाती है उनको तो फ़ायदा होता है, इसलिए इनको शराब के ठेके खोले गए। अगर वह शराब के ठेके न खोले जाते, उसके बदले अगर हॉस्पिटल खोले जाते तो जितने मरीज, सबसे पहले कहते हैं ना कि पब्लिक जो भी जनता है उनको चाहिए जीवन है क्या? अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो कोई शराब न पीने जाएगा ना कोई कहीं जाएगा। तो शराब के ठेके खोल के तो गलत उन्होंने किया। हॉस्पिटल पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर उनको देखा जाए तो ना हॉस्पिटल पे ध्यान दे रहे हैं और ना पब्लिक पे ध्यान दे रहे हैं। उनका मतलब है सिर्फ कि अपने आप को जो कुछ हो इनका मानना चाहिए। इतने मरीज बढ़ रहे हैं तो उस समय हालात क्या हो सकते हैं? क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, कम होने का तो नाम नहीं लिया जा रहा है। तो हालात क्या हो सकते हैं? हालात मैडम इससे और बदतर हो सकती है अगर मरीज बढ़ रहे हैं तेज़ी से। तो इसलिए इनको पब्लिक की चिंता नहीं है, सरकार को इसलिए नहीं चिंता है कि वो तो आराम से बैठे हैं, हर व्यवस्था उनके पास है। अगर पब्लिक के पास वो व्यवस्था तो है नहीं, पब्लिक को अगर जीना है तो कुछ ना कुछ करना ही है, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। और इनको चाहिए सबसे पहले कि हॉस्पिटल का जो विकास किया जाए बहुत तेज़ी से किया जाए, कि अगर जितने भी मरीज़ निकल रहे हैं वो मरीज़ कम से कम वहाँ पे तो सही तो हो जाएं। अगर जब मरीज़ ही नहीं सही होंगे तो फिर दिक्कत तो है ही। हाल ही में बीजेपी नेता ने क्या बोला है कि भाभी जी के पापड़ खाइए, ठीक है। साध्वी प्रज्ञा ने बोला है कि हनुमान चालीसा पढ़े, इससे कोरोना मरीज जो है, कोरोना का जो संक्रमण है, कोरोना काल वो कम होगा। जब इतना सारा प्रोसेस 2-3 महीने पहले हो चुका है फिर भी बढ़ते आ रहे हैं, भाई कम हो जाना चाहिए था। तो आप क्या कहेंगे, कम होना चाहिए था कि बढ़ने चाहिए थे? और देखिए, जिस हिसाब से लॉकडाउन शुरू हुआ था कि जब देश में 500 केसेस थे, पूरा देश बंद हुआ था और सब मतलब इस तरीके का था कि एक कर्फ्यू टाइप का, हाँ उसको कर्फ्यू बोल सकते हैं, जनता कर्फ्यू नाम भी दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। तो पहली बात तो मैं देश को बधाई दे दूं कि 15 लाख मिल गए हैं। अब क्या पैसे तो नहीं, मरीज 15 लाख जरूर मिल गए हैं देश को, तो उसके लिए पूरे देश को बधाई। क्योंकि उसमें गलती किसकी थी? देश के वासियों की थी कि उन्होंने ऐसा जो है प्रधानमंत्री चुन लिया देश के लिए। मतलब कोरोना रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस भी करवाए, बहुत सारे प्रोसेस करवाए थे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसमें हुआ क्या कि जब मैंने वही बात इसलिए आपसे पहले कहा कि जब 500 मरीज थे तब देश बंद था। अभी जब 15 लाख मरीज हैं तो देश खुला हुआ है। यूपी की अगर बात करूं तो जो है हफ्ते में 2 दिन बंद रहता है, सैटरडे और संडे। अरे मैं जब कोरोना जैसी बीमारी है, सैटरडे संडे को आ जाएगी, बाकी दिन नहीं आएगी, तो इसका तो कोई औचित्य बना ही नहीं। टाइम गैप की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्टडी है जो टाइम गैप से कोरोना को ख़त्म कर पाएगी, या टाइम गैप जो है कोई सोल्यूशन लेके आ पाएगा। तो अभी के लिए जो देश में मानक तय किए गए हैं कोरोना को रोकने के लिए, मेरे हिसाब से वो पर्याप्त नहीं है और उन्हें और थोड़ा अच्छे से जो है लागू करना चाहिए। जरूरत होगी इस समय नेचुरली किन चीज़ों की नीड है अभी? देखिए, नेचुरली अगर हम नेचर की चीज़ों की बात करें कि नेचुरली हमको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, तो हम इस पे ये कह सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो कि एक सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार का मानक है उतना बनाए रखा जाए, मास्क वगैरह लगाए रखे जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार को जो सिर्फ आवश्यक चीज़ें हैं कि वही रोटी कपड़ा मकान वाली, दवाई वाली और शिक्षा वाली, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके, ना ही कोई किसी धार्मिक स्थल को जो है उसके कार्य को प्रगति में लाकर इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये सब सही काम नहीं है। देखिए, सरकार ने क्या किया 2014 से जो है अभी 2020 तक सरकार ने हर विपत्ति को जो है एक अवसर में बदला। लोगों के अवसर के लिए नहीं, खुद के अवसर के लिए उन्होंने क्या किया, सरकारी कंपनियां बेच दी। उन्होंने क्या किया, जो हिंदुत्व के एजेंडे पे जो आए थे उस एजेंडे को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, और वो कर भी रहे हैं। देशवासियों को इससे मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन 31% लोगों ने सरकार को जो है बहुमत में लाए थे, उनको इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस टाइम हॉस्पिटल नहीं राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि वही तोहफे के नाम पे जो है सरकार बनी थी कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, तो अब वो हो रहा है। और देश में क्या है, देश में तो हाहाकार मचा हुआ है कोरोना के लिए, लोग मर रहे हैं, लोग मरते रहेंगे अगर ये सरकार ऐसे ही कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं देती है, कोई ठोस कानून नहीं लागू करती है तब तक।
आप क्या कहेंगे, आप देश के युवा हैं और क्या मांग है आपकी कि देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय किस चीज़ की होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें जैसे रोटी कपड़ा और मकान, जैसे हमारे जो है एक साथी ने बताया, और शिक्षा और रोजगार और चिकित्सा तो ज़रूरी है। लेकिन इस समय जो मुद्दा माना जा रहा है, कोरोना का जो समय चल रहा है, तो इस समय सबसे ज़्यादा मुद्दा होना चाहिए था कि अस्पताल ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो फैसिलिटीज़ दी जाए। लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ये मंदिर को लेकर के जितना ये लोग सेंसिटिव है सरकार, उतना अगर और कहीं पे सेंसिटिव हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आए। पूरे भारतवासियों की और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की जो नीड्स है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है और इसके अलावा उन्हें उनके ऊपर जो जुल्म अत्याचार और ज़्यादती हो रही है उससे भी उन्हें निजात मिलना चाहिए। इसके साथ में जो वर्तमान में जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो कहीं नौकरी की आस लगाए बैठे हुए हैं, निजीकरण के नाम पर उनकी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है, इससे उनका भविष्य अधर में है। तो ये सबसे बड़ी जो है अहम बात है। बेहतर होगा कि सरकार जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मास्क बंटवाए, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र अपने पैसों से अपनी दीदी से बंटवाए, टेस्टिंग की भी संख्या बढ़ाई जाए, उनके लिए जो भी किट वगैरह है उसको जो है उन्हें अवेलेबल कराना चाहिए। लोगों से बात हुई, लोगों ने इसी मुद्दे को देखा, लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि इस समय वर्तमान समय में अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो महामारी फैली हुई है हमारे देश में, उससे बचने के लिए, उससे निजात पाने के लिए हमें बेस्ट से बेस्ट जो है वो सुविधाएं देनी चाहिए, अस्पताल बनवाने चाहिए, उस अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए, वहाँ पे अच्छी से अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए। लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, कहीं पर देख लीजिए, हर जगह पर कहीं ना कहीं टेस्टिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश ऐसा देश है जहाँ पर अगर टेस्टिंग करवा ली जाए तो शायद दुगने मरीज निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग सही से नहीं हो पाती है। लोगों से बातचीत में यही पता चला कि सबसे ज़्यादा इस समय वर्तमान चीज़ों की जो ज़रूरत है वो अस्पताल की ज़रूरत है, ना कि मंदिर निर्माण की। मंदिर निर्माण बनाना ही है तो आप बाद में बना सकते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है आपका अस्पताल, लोगों की सुरक्षा, लोगों को बीमारी से बचाना और लोगों के इस महामारी से निजात दिलाना, यही मुद्दा है। फिर और नए मुद्दे के साथ फिर हम आपसे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शालिनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।